आफ्टर ऑलमोस्ट मंथ आई फील मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, विदाउट सेविंग ऑन गैलरी मैंने डिलीट कर दिया। मैंने नहीं डिलीट किया, मेरा मोबाइल किसी ने पकड़ा था तो मेरा सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जब एडिट करेगा करके व्हेन यू शूट वीडियो में जहाँ पे एडिटिंग ऐप है, एप्लीकेशन है, वहाँ पे स्टोर करती हूँ, वहाँ पे एडिट करती हूँ। कभी कभार बिजी हो जाता है तो वो इस बार नहीं कर सकता है, कभी कभार कुछ तो हो जाता है तो यू स्किप और डिले हो जाता है, तो इसका कारण से मेरा डाटा डिलीट हो गया, तो मैं रिकवर नहीं कर सका है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है। तो उसको मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डिलीट कर रहा, रिकॉर्डिंग फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने रिट्रीव करने की कोशिश की है, बट आई डोंट थिंक इसका क्वालिटी इतना अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐप से पास होके क्रॉस होके जाता है तो आपका रेजोल्यूशन जो आपका डिक्रीज हो जाता है। बट देन मैं होप करती हूँ कि अच्छा ही निकालो। तो कभी भी आप भी डिले ना करें, ये इसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन के कारण से ये मेरा भी ये हुआ है, लेजीपन का कारण से। आज करे तो आप करे तो कुछ तो है। तो अब मैंने इतना डिले कर दिया, वो एक शूटिंग तो करके रखी थी लेकिन मैं एक्सपोर्ट नहीं किया या तो एडिटिंग नहीं किया है। तो वैसे मैं कहीं जा रही थी, आप लोग भी तो मैं उसमें आती हूँ, लेकिन आप लोग भी ऐसा डिले बिल्कुल भी ना करें। लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो करिएगा, बाद में आप रिग्रेट होके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो वैसे मैं अभी जा रही हूँ कहीं दूर, आपको भी ले चलूँगी, देखते हैं कितना मैं डाटा रिकवर कर पाई हूँ। तो चलो घर से निकलते हैं। सुबह की 5 बजे हो रहा है, लेकिन देखिए आप कितना वहाँ पे दिन उजाला ब्राइट हो गया। मैंने नहीं सोचा है कि 5 बजे में ऐसा होता है, लेकिन हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लेट ही उठ रही हूँ। सो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, माइंड जो मेसी हो रहा है उसका कारण से मैंने भी बहुत दिनों से सुबह देख रही हूँ। तो मैं सुबह होती हूँ, लेकिन मैं खुद का फेस को देखी हो तो इतना ब्राइट शाइनिंग हो रहा था। तो मैं वही बोल रही थी कि अगर आपको भी मेरा जैसा शाइन ब्राइट स्किन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका लोकेशन पे सीधा भेज देती हूँ। एनीवेज, तो वही आपको मैं पूछ रही थी, मैं कहीं दूर जा रहे थे, मैं बता ही देती हूँ, मैं रोइंग जा रही थी। तो मैं आप लोगों को वही पूछ रही थी, रोइंग से अगर आप डिब्रूगढ़ होके जाने से या पासीघाट होके जाने से कौन से वे सबसे शॉर्टेस्ट है, फास्टेस्ट में पहुंच जाऊंगी, फास्टेस्ट वे है, तो वही पूछ रहे थे। तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जा चुकी हूँ और घर में भी आ चुकी हूँ। बट देन अगेन यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो सो दैट मैं आपको रिप्लाई करूँ मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं इतना इस तरफ में वेस्टर्न में तो मैं जा चुकी हूँ खुद ड्राइव करके, लेकिन ईस्टर्न तरफ में मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि लेकिन ईस्टर्न में इतना ज़्यादा रास्ता अच्छा है, मतलब हमारा तरफ में नहीं, ईस्टर्न भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन उस तरफ में बहुत ज़्यादा अच्छा है नामसाई तरफ में। तो मुझे इतना वो नहीं लगा है, तकलीफ़ नहीं लगा है, क्योंकि प्लेन है, सब कुछ जा सकता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं बाय द वे। एंड मैं अभी असम पहुंच गया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है, नेशनल हाईवे है। और अभी मैं देख रही हूँ अभी बोगीबील शायद पहुंच गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिजेस है। आपका बोगीबील है, आपका सदिया ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन एशिया में भी, यस एशिया। एंड रेलवे का ब्रिज है, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना ड्राइव करने के लिए कितना मज़ा लग रहा है, इतना मज़ा है वहाँ पे। नो ऑब्स्टिकल, ना कुछ ऑब्जेक्ट है आपको रुकावट करने के लिए, बस आप इत्मीनान से यू कैन ड्राइव विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। सो यहाँ पे मैं अभी सदिया ब्रिज पहुँच गया, और यहाँ पे मैं सोच रही थी फ़ोटो खींचूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अगर आप बोगीबील जा चुका है या सदिया ब्रिज जा रहा है तो दे आर रिजेंबल, सेम ही जैसे लग रहा है, अलग जैसा नहीं है। बट यू हैव टू मेंशन जब फ़ोटो खींचता है तो ये सदिया ब्रिज है और ये बोगीबील है, अदरवाइज पीपल विल कंफ्यूज आप सेम ही ब्रिज को क्यों बार बार लोकेशन को डाल रहे हो। और यहाँ पे मैं आ गई आफ्टर सदिया ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में आपको तेजू पहुँचेंगे, उसके बाद फिर रोइंग। अभी मैं शायद रोइंग में तेजू पे जा रहे हो, तेजू में है। उसके बाद चलिए
और भी आपको मैं ले चलती हूँ कितना खूबसूरत सूरत। और देखो यहाँ पे बाइक को इतना छोटा सा गाड़ी में कैरी कर रही हूँ, उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैं इनकाउंटर किया है कुछ यूनिक चीज़, कुछ अजीब चीज़ यहाँ पे भी है। बहुत बड़ा बड़ा गाय जैसा लग रहा है, हम लोग इसको कहते हैं मिंजी। हम लोग का बस्ती में जंगल में रहता है, लेकिन यहाँ पे तो खुले आम यहाँ पे बत्ती जैसा गांव में टाउन में घूम रहे हैं। हमारा वहाँ पे तो जंगल में दिखाई देने से आदमी लोग पहले ज़माना में हम लोग शिकार करता था, बट अभी तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एनिमल वो सब आजकल है, इसीलिए आजकल नहीं करती हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे भी बीच बीच में कभी कभार आप देख सकते हैं और देख सकते हैं सदिया ब्रिज। अभी तक मैं ड्राइव कर रही हूँ, इतना ज़्यादा 10-20 मिनट्स एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए टाइम लगता है। कभी आपने ड्राइव करके देखा है तो मुझे कमेंट करना, और मैं गलत बोल रही हूँ तो भी कमेंट करना, और सही बोल रही हूँ तो भी कमेंट कर सकते हैं आप। और लुक एट द व्यू, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरा जर्नी तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। पीपल आर ऑलवेज टॉक अबाउट रेस्पेक्ट। लोग बड़े वाले लोग कहते हैं हमें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आप लाइफ में जितने भी आप बड़ा हो, पैसा कमा लिया, लेकिन रेस्पेक्ट को यू कांट बाय फ्रॉम मनी। रेस्पेक्ट एक ऐसा चीज़ है आप पैसा से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसको कमाया जाता है। ऑफ कोर्स यू अर्न मनी फ्रॉम योर हार्ड वर्क, बट पैसा सिर्फ उससे नहीं मिलता है कि आप हार्ड वर्क ही किया होगा, आप चीट भी किया होगा किसी का ऊपर में। आप धोखा से भी पैसा को कमाया जा सकता है, लेकिन आप इज्जत धोखा से नहीं कमा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बट फॉर सम टाइम आप कुछ समय के लिए आप इज्जत को भी खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ सेइंग यू कैन बाय एवरीथिंग फ्रॉम मनी। तो इसी मामले में अगर आप इज्जत भी थोड़ा देर के लिए फोर्स करके आप कमा सकते हैं, बट देन अगेन व्हेन पीपल केम टू नो योर रियलिटी, पीपल विल रियलाइज आप इज्जत देने के लायक नहीं है। तो जितना भी आप बड़े इंसान बन गए हो इन सोसाइटी, अपना फैमिली हो या कहीं में भी आप कहीं भी फील्ड में आप बड़ा आदमी बन गए होंगे, लेकिन आप इज्जत नहीं कमा सकते हैं, आप इज्जत को खरीद नहीं सकते हैं। आप जितना भी बड़ा आदमी हो, आपको इज्जत कमाना ही पड़ेगा। तो आप यू कांट सीकिंग और आस्क फॉर रेस्पेक्ट। इफ़ यू वांट रेस्पेक्ट, यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट एट द सेम टाइम टू द अदर पर्सन और द आपका जो नियर एंड डियर है। और ऐसा लोग भी होता है कि बाहर में दिखावा होता है और अंदर में, घर का अंदर में इतना ख़राब होता है। तो मैं कह दूँ, एक ना एक दिन आपका वो भी सच्चाई तो आ ही जाता है, हमारा सोसाइटी में या हमारा फैमिली मेम्बर में, कहीं में भी आपका आ जाता है। सो बी केयरफुल वाइल आप कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकता। एक बार आप इज्जत जाने के बाद ऑफ कोर्स फॉर सम टाइम लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो आपका लाइफ में ट्रॉमा बन के रहने वाला है। तो बी केयरफुल, कुछ भी कर रहे हो तो आपका रेस्पेक्टफुली आप कुछ भी करिएगा, ना कि किसी को धोखाबाजी करके। और